सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग ये लेकर डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री सिविक्स में यहाँ पर कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारा 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए फ्रॉम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो यहाँ पर जो कि तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। यू हैव हिस्ट्री एज वेल एज सिविक्स, और हिस्ट्री में यहाँ पर काफ़ी सारा चैप्टर्स है, सिविक्स में भी यहाँ पर काफ़ी सारा चैप्टर्स है। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे तुम कम टाइम के अंदर और कौन कौन सा सिलेक्टेड चैप्टर्स करके अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, कौन कौन सा चैप्टर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सेक्शन मतलब पार्ट 2 के लिए, जो कि तुम्हारा पार्ट 2 में 2 सेक्शंस होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स रहता है सिविक्स का और हिस्ट्री का। यहाँ पर देखो स्मार्ट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसने सारा चैप्टर्स यहाँ पर किया है हिस्ट्री का और सिविक्स का, प्लस यहाँ पर दूसरा स्टूडेंट हो, सपोज तुमने यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ा है और तुम एग्जाम्स दे रहे हो, दोनों स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्शंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारा ही चैप्टर्स करना है। यहाँ पर काफ़ी कम स्टूडेंट्स को ये चीज़ के बारे में पता होता है और तुम लोग क्या करते हो, सारा चैप्टर्स पढ़ लेते हो, पर यहाँ पर डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ हिस्ट्री सिविक्स का ही सिलेबस कवर करना है। यू हैव ऑन एन एवरेज, अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हें यहाँ पर 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर करना है। पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्वियसली यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द एंटायर चैप्टर्स। जो भी तुम्हारा चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन आएगा। तो देखो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स करके जाना है। ऑब्वियसली इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है इट विल बी प्रिपेयर्ड इन सच अ वे कि यहाँ पर सारा क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेगा। फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, कुछ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस रहेगा। यस, यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स का ज़्यादा वेटेज होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो गया, कुछ चैप्टर्स का कम वेटेज होता है तो वहाँ से कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर वेटेज देखते हैं, लेकिन यहाँ पर इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि अगर तुम्हें फुल मार्क्स चाहिए, बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर करना चाहते हो, अगर तुम फुल मार्क्स, तो तुम्हें सारा चैप्टर्स करना है। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स करके जाना है, बट यहाँ पर तुम अगर स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर तुम अपना टाइम सेव कर सकते हो, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो स्मार्टली प्रिपेयर कर। तो तुम्हें किस तरीके से करना है, देखो सबसे पहले लेट मी गिव यू एन आइडिया। यहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, तुम्हें सबसे पहले हिस्ट्री सिविक्स का पैटर्न पता होना चाहिए। द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज़ अ कंपलसरी पोर्शन जहाँ पे कि तुम्हें एमसीक्यूज़ मिलेगा। यहाँ पर तुम्हें 16 मार्क्स का एमसीक्यूज़ मिलेगा। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ जो है वो सारे चैप्टर्स से आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू स्टडी ऑल द चैप्टर्स। बट यहाँ पर जो कि तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स आता है, जो कि ज़्यादा मार्क्स का आता है, जो कि तुम्हारा सेक्शन बी में होता है, तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स तुम्हारा हिस्ट्री का भी आता है, सिविक्स का भी आता है। 50 मार्क्स का तुम्हारा पार्ट बी रहता है, मतलब पार्ट 2 रहता है, और जो पार्ट ए या फिर पार्ट 1 रहता है वो तुम्हारा यहाँ पर 30 मार्क्स का होता है। तो 16 मार्क्स का तुम्हारा यहाँ पर एमसीक्यूज़ होता है, और बाकी जो क्वेश्चंस रहता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस रहता है तुम्हारा हिस्ट्री का। तो वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर तुम्हारा 7 क्वेश्चंस रहता है और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सो 7 2 14 प्लस यहाँ पर तुम्हारा 16 मार्क्स का एमसीक्यूज़ है, तो तुम्हारा यहाँ पर 30 हो गया, जो कि ओवरऑल सारा कंपलसरी पोर्शन है, तुम्हें करना ही करना है। तो सेक्शन ए 30 मार्क्स का हो गया ओवरऑल, जो कि तुम्हें कंप्लीट करना है। इट इज़ अ कंपलसरी सेक्शन। और यहाँ पर जो तुम्हारा सेकेंड पार्ट है, जो तुम्हारा पार्ट बी है, वो तुम्हारा वहाँ पर पहले सिविक्स का क्वेश्चन रहेगा। 3 क्वेश्चंस तुम्हें मिलेगा और यहाँ पर तुम्हें एनी 2 चूज़ करना है, एक तुम छोड़ सकते हो, एक ऑप्शनल है। सिमिलरली यहाँ पर जो हिस्ट्री का पोर्शन रहता है, यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस दिया रहता है, 5 सेट्स रहता है अलग अलग, जिसके अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चंस रहता है। तुम्हें यहाँ पर सेलेक्ट करके एनी 3 चैप्टर्स करना है और 2 तुम छोड़ सकते हो, टोटल 5 है। तो अब देखो तुम्हें पैटर्न पता लग गया, एक बार तुम रेफर कर सकते हो। तुम्हारा जो 2024 का स्पेसिमेन पेपर है, डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू द स्पेसिमेन पेपर। तुम्हें यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि स्पेसिमेन पेपर में किस तरीके से पैटर्न दिया हुआ है, तो तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जो कि तुम्हारा पार्ट 2 है, उसके लिए सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री का बात करें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द सेंस, अगर तुम यहाँ पर देखो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ करना है, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस होता है उसके पर्सपेक्टिव से, जो कि तुम्हारा 50 मार्क्स का पार्ट है। अब देखो सेक्शन बी का सो फार वी हैव सीन, अगर मैंने यहाँ पर पूरा रिसर्च किया, पूरा एनालिसिस किया, और लास्ट तुम्हारा 7-8 ईयर्स, लास्ट 7 to 8 ईयर्स का जो बोर्ड का प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स है उसको मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया। देखो यहाँ पर यूट्यूब पर तुम्हें कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया जा रहा है। अभी यहाँ पर अभी तक यूट्यूब पर कोई वीडियोस नहीं है। डेफिनेटली इस वीडियो के बाद यहाँ पर काफ़ी सारा वीडियोस तुम्हें देखने को मिल सकता है। तो देखो मैं यहाँ तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम सेव होगा। तो अभी से तुम क्या कर सकते हो, अभी से यहाँ पर तुम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, और वो सारा जो सिलेक्टेड चैप्टर्स है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तुम्हें वो सारे चैप्टर्स को पहले कवर करना है। बिकॉज अगर तुम अभी यहाँ पर प्रिपरेशन करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो, सारा चैप्टर्स कर लेते हो,
फिर बाद में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी से तुम्हें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जिसका ज़्यादा वेटेज है, जो ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है, उस पर ज़्यादा फोकस करना और मेजर पोर्शंस को अभी यहाँ पर तुम्हें कंप्लीट करना है। तो देखो हिस्ट्री में यहाँ पर तुम्हारा जितना भी चैप्टर्स है, तुम लोग काउंट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना कि तुम्हारा हिस्ट्री का कितना क्वेश्चंस है, कितना चैप्टर्स है, सॉरी हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर फ्रॉम योर हिस्ट्री पार्ट। तो देखो हिस्ट्री में यहाँ पर जितना भी चैप्टर्स है, अगर तुम देखो तो यहाँ पर जो चॉइस रहता है अलग अलग क्वेश्चंस का, उसको अगर तुम एनालिसिस करो तो कुछ भी आ सकता है। डेफिनेटली कोई भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बट सो फार वी हैव सीन कि तुम्हारा एक सेट जो कि तुम्हारा हिस्ट्री का पोर्शन है, फर्स्ट हम हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं, तो एक सेट यहाँ पर तुम्हारा जो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि तुम्हारा रिवोल्ट ऑफ 1857 चैप्टर है, इससे एक सेट डेफिनेटली आता है जो कि 10 मार्क्स का पूरा सेट रहता है, अलग अलग क्वेश्चंस रहता है। तो तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 1 को बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से करना, तुम्हें कॉमन मिल जाएगा। अगर तुम यहाँ पर चैप्टर 1 करते हो तो ये तुम्हें प्री बोर्ड्स हो, चाहे तुम्हारा हाफ ईयरली हो, चाहे तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स हो, तुम्हें यहाँ पर हिस्ट्री का एक क्वेश्चन, एक सेट 10 मार्क्स का जो कि तुम्हारा रहता है, ईच एंड एवरी सेट कैरीज 10 मार्क्स, तो टोटल 50 होता है सिविक्स और हिस्ट्री का मिलाकर। तो तुम्हारा यहाँ पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर से डेफिनेटली एक क्वेश्चन मतलब एक सेट आता है, तो तुम्हें वो कॉमन मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको छोड़ना मत। उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है, तुम्हें हिस्ट्री का टोटल 3 करना है। अब जो सेकेंड पार्ट है मतलब सेकेंड सेट है, वो तुम्हें एक चीज़ है जो तुम्हारा यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सारा पोर्शन है, मतलब तुम्हारा पूरा चैप्टर मेजर एजेंसीज ऑफ यूएनओ, साथ ही साथ एक और चैप्टर है वो जो तुम्हारा जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ICJ दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जो 2 चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से करना। यहाँ पर एक क्वेश्चन तुम्हें कॉमन मिलेगा जिसमें कि यहाँ पर मिक्स करके क्वेश्चन आता है, तुम्हारा फंक्शंस ऑफ यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, प्लस इसके साथ साथ तुम्हारा यहाँ पर जो ICJ दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका फंक्शंस, कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिमिलरली यहाँ पर तुम्हारा जनरल असेंबली का क्या फंक्शंस रहता है, क्या कॉम्पोजिशन रहता है, और साथ ही साथ यहाँ पर लोगो भी तुम्हें सब चीज़ का देखना है, यूनेस्को, यूनिसेफ, सबका फुल फॉर्म्स, लोगो बहुत अच्छे तरीके से देखना है। तो ये जो 2 चैप्टर है तुम्हारा मेजर एजेंसीज ऑफ यूएनओ का जो पार्ट है, 2 चैप्टर्स है यूनिट के अंदर, वो तुम्हें बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज तुम्हें एक कॉमन वहाँ से भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा 20 मार्क्स यहाँ पर हो गया। अब लास्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन तुम्हें और कर, देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि यहाँ पर डेफिनेटली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। एक पिक्चर दिया रहता है, उसको तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता है, वो तुम्हारा लोगो से भी आ सकता है, या फिर एडोल्फ हिटलर का यहाँ पर तुम्हें पिक्चर दिया हुआ है, उसको तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, तो कुछ भी आ सकता है। पर यहाँ पर तुम्हें लोगो, जबकि तुम बुक से पढ़ रहे हो, लोगो सब भी अच्छे से देखना, सारा पिक्चर्स जो कि बुक में दिया है वो तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, तो तुम्हें अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। तो यहाँ पर 2 तुम्हें कॉमन मिल जाएगा, और एक जो तुम्हें कॉमन मिल सकता है वो है यहाँ पर तुम्हारा जो कि कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड है। तो यहाँ पर कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड में तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और साथ ही साथ यहाँ पर जो डिक्टेटर, राइज ऑफ डिक्टेटर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चैप्टर्स अच्छे से करना है। देखो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन आता है, व्हाट वेर द कॉन्सिक्वेंसेज, व्हाट इज़ द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो तुम्हें इमीडिएट कॉज भी पता होना चाहिए, असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, दैट इज सराजेवो क्राइसिस। तो ये सब तुम्हें करना है। इमीडिएट कॉज हमेशा पूछा जाता है, कॉमनली मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है मोस्टली। और यहाँ पर जो तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चैप्टर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इंपॉर्टेंट है, लाइक ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंदर क्या क्या था, यहाँ पर ये सब तुम्हें अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कभी कभी अलग अलग आता है इंडिविजुअली, मतलब या तो तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आएगा या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों नहीं आता है, अलग अलग सेट में तो नहीं रहेगा, एक ही सेट में या तो तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्वेश्चंस रहेगा, या फिर वहाँ पर वही सेट के अंदर मिक्स करके क्वेश्चन आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों का मिक्स करके आता है। और उसी के अंदर यहाँ पर व्हाट वेर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म। तो इस टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली हमें देखने को मिलता है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तीनों ही चैप्टर को अच्छे से करना है, ताकि हम यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स बहुत मैटर करता है डेफिनेटली एग्जाम में। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एक क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का तुम्हारा चला जाता है तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स कम हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, टू बी ऑन अ सेफर साइड, दीज आर द चैप्टर्स विच यू कैन डू। जो तुम्हारा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप है, जिसमें कि तुम्हारा यहाँ पर आइडियोलॉजीज दिया हुआ है नाजिज्म एंड फैसिज्म का, बेनिटो मुसोलिनी एंड हिटलर के बारे में, वो सारा मतलब पूरा चैप्टर अच्छे से देखना है। साथ ही साथ तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है, या तो तुम्हें एक ही मतलब दोनों में से एक में से आ सकता है क्वेश्चन, या फिर दोनों मिक्स करके भी बहुत बार पूछा जाता है। स्पेशली यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, और साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारा इमीडिएट कॉज क्या था, ये सब क्वेश्चन आता है। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 है, उसमें से वहाँ पर तुम्हारा जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करना, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, सबका 4 पॉइंट्स अच्छे से करना है।
बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी आता है, अगर उसमें क्वेश्चन आ गया तो फिर तुम अगर 3 पॉइंट करते हो तो फिर तुम्हारा 1 मार्क्स चला जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, पॉइंट वाइज करना है और किस तरीके से यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स तुम्हें अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आंसर लिखना है ताकि तुम्हें यहाँ पर फुल मार्क्स मिले, ये लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स के ऊपर डिस्कस करूँ और कैसे यहाँ पर तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पर अटेम्प्ट करना है ताकि तुम्हें यहाँ पर फुल मार्क्स मिले, तो ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम चाहते हो वीडियो इसके ऊपर। तो ये जो चैप्टर्स मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम इतना कर लेते हो तो यहाँ पर तुम्हें सारा क्वेश्चंस कॉमन मिल जाएगा सेक्शन बी से। तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुम यहाँ पर महात्मा गांधी चैप्टर जो है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से छोड़ भी सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से और एमसीक्यूज के हिसाब से तुम्हें करना है, बट जो कि तुम्हारा पॉइंट वाइज तुम्हें एक्सप्लेन करके इलेबोरेट करके लिखना पड़ता है वो तुम छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर यू विल बी गेटिंग अ रिलीफ। और यहाँ पर जो सिविक्स पोर्शन है, अब देखो सिविक्स पोर्शन 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है, तो यहाँ पर भी तुम 1 यूनिट छोड़ सकते हो। किस तरीके से छोड़ सकते हो, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पर तुम्हारा 3 यूनिट्स है, यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पर जो तुम्हारा यूनियन है इसके अंदर यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा आता है, फिर जो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट चैप्टर आता है, और लास्टली तुम्हारा जो जुडिशरी है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तुम्हारा जो लोकसभा है और राज्यसभा, इसमें से कोई एक में क्वेश्चन आ सकता है या फिर तुम्हारा यहाँ पर मिक्स करके भी आ सकता है। तो यहाँ पर इस यूनिट से 1 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, टोटल 3 आएगा। यहाँ पर एग्जाम में 3 क्वेश्चंस मिलेगा सिविक्स से और तुम्हें कोई 2 सेट अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा यूनियन है, यूनियन लेजिस्लेचर, यहाँ से तुम्हें या तो लोकसभा का क्वेश्चन आएगा या फिर राज्यसभा का। तो यहाँ पर 1 तुम्हें मिलने वाला है, डेफिनेटली तुम्हें दोनों ही करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जीक्यूटिव है उसमें तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट का पावर्स क्या था और अलग अलग यहाँ पर मतलब डिफरेंट तुम्हारा यहाँ पर हेडिंग है, वो सब अच्छे से देखना है, उसके अंदर पूरा चैप्टर ही देखना है। तो यहाँ पर तुम्हारा एग्जीक्यूटिव का या तो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर मिक्स करके भी आ सकता है। और लास्टली तुम्हारा जुडिशरी है, जुडिशरी में तुम्हारा जो सुप्रीम कोर्ट है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसके साथ साथ रिट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है और फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर क्वेश्चन आता है। यहाँ पर अलग अलग फंडामेंटल रिट्स होता है, तो तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से करना है। साथ ही साथ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो मैं यहाँ तुम्हें टॉपिक्स भी बता रही हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन आ सकता है या फिर हाई कोर्ट से आ सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो तुम्हारा यूनियन है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, तीनों यूनिट में से कोई 2 यूनिट को बहुत अच्छे से करना है। ये जो 2 यूनिट है उसका दोनों ही चैप्टर्स को करना पड़ेगा। सपोज यू आर गोइंग टू डू सपोज जुडिशरी, तो यहाँ पर तुम्हें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ही अच्छे से देख लेना है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये तीनों ही अच्छे से देख लेना है। अगर तुम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यूनिट कर रहे हो, 2 यूनिट कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और लोकसभा राज्यसभा दोनों ही चैप्टर्स अच्छे से देखना है, मतलब टोटल 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम 1 यूनिट सिविक्स का छोड़ सकते हो, 2 यूनिट 2 चैप्टर अच्छे से कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर सिविक्स का एनी 2 यूनिट्स कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पर 2 यूनिट, सपोज तुम यहाँ पर फर्स्ट वाला और सेकंड यूनिट कर रहे हो, यूनियन लेजिस्लेचर एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें लोकसभा, राज्यसभा, जो तुम्हारा फर्स्ट यूनिट का चैप्टर्स है, ये तुम्हें अच्छे से करना है, दोनों ही चैप्टर्स को करना है। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ लोकसभा वाला पोर्शन करोगे, राज्यसभा का नहीं करोगे। सिमिलरली यहाँ पर जो तुम्हारा सेकंड यूनिट रहेगा एग्जीक्यूटिव, उसका तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, दोनों चैप्टर को अच्छे से देखना है। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कर लोगे, प्रेसिडेंट नहीं करोगे। क्वेश्चन दोनों में से कहीं से भी आ सकता है या फिर मिक्स करके भी क्वेश्चन आएगा यूनिट का जितना भी चैप्टर्स है। तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी 2 यूनिट सिविक्स का अच्छे से करना है। और हिस्ट्री का मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। अगर तुम इस तरीके से करते हो तो बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर तुम स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हो। और काफ़ी सारा ऐसा चैप्टर्स है जो कि तुम छोड़ सकते हो, लाइक महात्मा गांधी वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, तुम ये चैप्टर को छोड़ सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर और भी अलग अलग चैप्टर्स है, लाइक आईएनसी वाला जो चैप्टर है वो तुम छोड़ सकते हो, मुस्लिम लीग चैप्टर है, ये सारा चैप्टर्स तुम छोड़ सकते हो। यहाँ पर तुम्हारा साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा भी और भी बहुत सारा चैप्टर्स है जो कि तुम छोड़ सकते हो। और यहाँ पर ओनली सिलेक्टेड चैप्टर्स भी अगर तुम करते हो तो स्मार्टली प्रिपेयर करते हो तो यहाँ पर हिस्ट्री सिविक्स में तुम डेफिनेटली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ कर कर। और यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको तुम्हें फॉलो करना है कि तुम सपोज यहाँ पर जो मैंने तुम्हें जिस तरीके से बताया, अगर तुम इस तरीके से लिमिटेड सेलेक्टेड चैप्टर्स कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो भी चैप्टर तुम सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी चैप्टर ये सारा चैप्टर्स है, इसको इतने अच्छे तरीके से करना है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सको, एग्जाम्स में अच्छे तरीके से कर सको। बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे पास चॉइस नहीं रहेगा, तुमने ऑलरेडी यहाँ पर चॉइस में से चैप्टर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर वही सारा तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में कॉमन मिल जाएगा क्वेश्चन।
बट जो चैप्टर्स तुम यहाँ पर सेलेक्ट करके पढ़ रहे हो उसमें से भी कुछ कुछ टॉपिक्स को तुम अगर छोड़ देते हो और कुछ टॉपिक्स करके जाते हो, तो वहाँ पर जो टॉपिक तुमने नहीं किया है वही टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर तुम मार्क्स लूज करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर सिलेक्टेड चैप्टर्स करके जाना है, लेकिन जो भी चैप्टर तुम ये सारा चैप्टर्स कर रहे हो उसे इतने अच्छे तरीके से करना है कि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तुम ईजिली इसे आंसर कर पाओ। और इसके साथ साथ सेक्शन बी के लिए जो तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स रहता है हिस्ट्री और सिविक्स का, इसे कैसे तुम्हें अच्छे तरीके से लिखना है, किस तरीके से अच्छे से प्रेजेंट करना है ताकि यहाँ पर तुम फुल मार्क्स स्कोर कर सको इन योर सेक्शन बी और पार्ट 2, इसे किस तरीके से करना है ये चीज़ को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ ये स्ट्रैटेजी को तुम डेफिनेटली फॉलो कर कम टाइम में, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स का डेफिनेटली काफ़ी वास्ट सिलेबस है, अगर तुम यही कवर करते रह गए तो यहाँ पर तुम्हारा और भी सब्जेक्ट्स है, तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सिर्फ लिमिटेड चैप्टर्स पढ़कर, सिलेक्टेड चैप्टर्स कर भी फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन योर हिस्ट्री सिविक्स। साथ ही साथ ज्योग्राफी का भी यहाँ पर तुम कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं ज्योग्राफी के भी ऊपर डिस्कस करूँ तो अगेन तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।